ग्लोबल। देखिए बेसिकली जो बूट सीक्वेंस होता है, बूट सीक्वेंस पढ़ने के लिए कुछ चीजें होती है जो हमें पता होना चाहिए। बूट सीक्वेंस क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बूट सीक्वेंस में देखिए आप सबसे पहले जो चीजें होती है कि अगर आपका मीडियाटेक का सीपीयू है या सॉरी मीडियाटेक की जो पावर आईसी है, तो उसमें क्या कहानी होती है कि जैसे आप बैटरी लगाओगे तो बैटरी लगाते ही आपको 3 वोल्ट क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो देखिए मेरे वीडियो पे जो मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा था आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए क्या तो यहाँ पर आपका पावर वीआरएफ और वीआरटीसी ये वोल्टेज क्या हो जाएंगे, आपके बैटरी लगाते ही बन जाएंगे। ठीक है, तो ये वोल्टेज पावर की, इसके अलावा वीरएफ और वीआरटीएस, तो ये वोल्टेज आपके बैटरी लगाते ही किस पे, ये आपका मीडियाटेक की जो पावर आईसी का बूट सीक्वेंस है वो ध्यान रखिए। अब मीडियाटेक है या क्वालकॉम है, दोनों पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब आपने स्कीमेटिक पढ़ लिया, स्कीमेटिक पढ़ने से क्या होगा, स्कीमेटिक आपको क्या बताएगा। स्कीमेटिक पे देखिए सबसे पहले क्या दिक्कत आएगी, स्कीमेटिक आपको कहां तक पहुंचाता है। सबसे पहले आपने क्या किया, स्कीमेटिक लिया। स्कीमेटिक में आपको मीडियाटेक का क्या दिख रहा है, यहाँ पर पावर आईसी दिख रही है। तो अब यहाँ पर मीडियाटेक की जो पावर आईसी है, यहाँ पर आपको पावर आईसी दिख जाएगी, यहाँ पर इनपुट दिख जाएगा। अब यहाँ पर वोल्टेजेस कई बार क्या होता है आपको दिखेगा नहीं। अब यहाँ पर जो कॉइलें लगी हुई है तो कॉइलों को आपको देखना आना चाहिए। कॉइल और रजिस्टर में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता तो यहीं पर कहानी खत्म। तो आपका जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो यहीं तक की कहानी का बता के क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब पावर आईसी के कारण कई सारी चीजें रिपेयर क्यों हो जाती है, इसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ। पावर आईसी बेसिकली कई तरह के वोल्टेजेस क्या करती है, निकालती है। मीडियाटेक अलग है, क्वालकॉम अलग है। जैसे मैं मीडियाटेक की बात करूँ, आपने बैटरी लगाई, बैटरी लगाते वीरएफ और 3 तरह के वोल्टेज बैटरी लगाते ही बन जाते हैं। लेकिन क्वालकॉम में क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा, बूट सीक्वेंस अलग होगा। तो ये बूट सीक्वेंस जो मैं पढ़ाता हूँ पूरे इंडिया के अंदर कुछ ही लोग पढ़ाते हैं। अगर ये बूट सीक्वेंस नहीं आता है तो आप मोबाइल में रिपेयरिंग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। बस वही क्या करेंगे, आप अंदाजे से चीजों को क्या करते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे, अंदाजे से चीजों को बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको आईसीओ का बूट सीक्वेंस, जैसे पावर आईसी है तो पावर आईसी का बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसके अलावा ईएमएमसी का बूट सीक्वेंस पता होना चाहिए। लाइट सेक्शन आपको पूरा पता होना चाहिए कि वहाँ जो डायोड लगा है, वहां पर जो कंडेंसर लगे हैं, वहां पर जो जेनर लगे, किस तरीके से वो काम करते हैं। अब एक चीज बताता हूँ कि आप देखिए ध्यान से कि जैसे आप मोबाइल लगाते हैं, मोबाइल लगाते ही क्या होता है, अब मोबाइल आपने ऑन किया, मोबाइल आपके पास आया। अब आपने जैसे ही क्या किया, इसमें अडाप्टर को लगाया, अडाप्टर लगाते ही आपको यहाँ पर चार्जिंग क्या करेगा, शो करेगा। अब चार्जिंग शो कर रहा है, इसका मतलब चार्जिंग सेक्शन क्या है, ओके। तो चार्जिंग शो करने का मतलब समझ में आ रहा है कि चार्जिंग पे सारी चीजें क्या हुई, यहाँ पर इस तरह से क्या कर रही, काम कर रही। आगे से बनाओ, नीचे जा रहा पूरा, ये नहीं चाहिए मुझे। तो आपको ये चार्जिंग पर क्या है, पूरी चीजें आपका चार्जिंग ओके। इसके अलावा अगर अब आपके पास सारी चीजें बूट सीक्वेंस रटे हुए हैं, सारी चीजों के बूट सीक्वेंस क्या होते हैं, जैसे आपको पावर आईसी का बूट सीक्वेंस पता है, जैसे आपको ईएमएमसी का बूट सीक्वेंस पता है, जैसे आपको सीपीयू का बूट सीक्वेंस पता है, तो आप 100% आपसे रिपेयरिंग होगी, इस चीज की गारंटी होती है। लेकिन अगर आपको बूट सीक्वेंस नहीं रटा है तो दिक्कत वाला मामला होता है। बोर्ड डायग्राम, चार्ट डायग्राम, ओवरव्यू, सारी चीजें ठीक है, लेकिन आपको बूट सीक्वेंस जब तक नहीं पता होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जांपल देता हूँ नॉर्मल हटके, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक आईसी है। अब इस आईसी पर हमने पावर देना है, तो पावर देने के बाद स्टेप 1 पे ये क्या करेगी, स्टेप 2 पे ये क्या करेगी, स्टेप 3 पर क्या करेगी, स्टेप 4 पर क्या करेगी। ये चीज जब तक आपको नहीं पता चलेगा तब तक इसको कहते हैं बूट सीक्वेंस। मान लीजिए कि ये मशीन क्या बना रही है, कोई खाद्य पदार्थ बना रही है, अगर कुछ खाने की चीज बना रही है, मान लीजिए कि कुछ भी बना रही है जो फुली ऑटोमेटिक है। फुली ऑटोमेटिक में यहाँ हम मान लेते हैं कि ये क्या बना रही है, एक ये बना रही है आपका पिज्जा बना रही है। तो पिज्जा बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, वो सबसे पहले इसमें उसने पिज्जा का मटेरियल डाला, सब कुछ हमने उसमें पानी डाला, सारे उसके बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा किया। तो सबसे पहले स्टेप पर ये आईसी क्या, सबसे पहले स्टेप पर ये मशीन क्या करेगी, दूसरे स्टेप पर क्या करेगी, उस आटे को लेगी, उस पर पानी डालेगी, फिर उसको क्या करेगी, इकट्ठा करेगी, फिर उसको एक पेस्ट बनाएगी, फिर प्रोसेस। तो ये स्टेप होगी इसका बूट सीक्वेंस, मतलब इस मशीन का बूट सीक्वेंस हम इसको कहते हैं। इसी तरह से जो पावर आईसी होती है या कोई भी आईसी होती है, हर आईसी का क्या होता है, एक बूट सीक्वेंस होता है। वो बूट सीक्वेंस आपको पता नहीं है। अब आप पावर आईसी खोल के बैठे, सीपीयू खोल के बैठे, मदरबोर्ड खोल के बैठे, लैपटॉप खोल के बैठे या मोबाइल खोल के बैठे, ठीक है। अब आपका यहाँ पर आपने क्या लगाया, बैटरी लगाई। बैटरी लगाते ही क्या होगा, वी बैट वोल्टेज बनेगा जो इस पे जाएगा। आपने अडाप्टर लगाया, अडाप्टर वोल्टेज इस पे जाएंगे। तो वी बैट वोल्ट 3.7 या जो भी बैटरी है, और अडाप्टर वोल्ट अकॉर्डिंग टू अडाप्टर मान लेते हैं 4.2 वोल्ट। तो ये वोल्ट इस पे पहुंचे। अब ये 2 वोल्टों में अंतर आपको समझ में आना चाहिए।
कि अडाप्टर लगाते ही यहाँ पर चार्जिंग दिखेगी आपके मोबाइल में। क्यों? क्योंकि वहां पर चार्जिंग चालू होगी, बैटरी को चार्ज करेगा अडाप्टर, लेकिन बैटरी लगाते ही चार्जिंग नहीं चालू होगी, वो तो बैटरी है। तो ये डिफरेंस इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई मोबाइल का ओवरऑल बूट सीक्वेंस क्या है, उसको अलग है। इसके अलावा आईसीओ का बूट सीक्वेंस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो वही चीज मैं अपने वीडियो में जो बच्चों को अभी दिखा रहा था, और मैंने वीडियो डाले भी हुए कि जैसे यहाँ पर आप देखिए वोल्टेज, इसके अलावा VCA वोल्टेज, कोर वोल्टेज और HLDO वोल्टेज बनाता है। जो आपका क्वालकॉम का सीपीयू था उसमें हायर एलडीओ और लो एलडीओ पावर आईसी बनाती है। तो इसमें जो हायर एलडीओ है उसी से क्या होता है लोअर एलडीओ बनता है। कैसे बनता है बताऊंगा। इसके अलावा इसमें रीसेट सिग्नल और सीपीयू से एक वॉच डॉग वापस यहाँ पर भी पावर आईसी किस तरह से काम करेगी। इसमें डीसी टू डीसी आईसी, इसमें चार्जिंग कनेक्टर से वीबस, और इसमें सीपीयू ईएमएमसी पावर स्विच और वीवैट। ये सारे वीडियोस पढ़े हैं बूट सीक्वेंस के। कहीं भी इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करें उससे पहले सारे वीडियोस को आप देख लें। यहाँ पर आकर आप प्रैक्टिकल करें। हायर एडवांस लैब्स पर मैं सारे काम कराता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की लास्ट मोमेंट तक किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत ना हो। मोबाइल रिपेयर में, लैपटॉप रिपेयर में, या किसी भी तरह के। ये देखिए डेस्कटॉप मदरबोर्ड है उसका ये बूट सीक्वेंस मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है कि डेस्कटॉप मदरबोर्ड में क्या होता है। करीब 35-36 साल से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, इस पे कैसे काम होता है ये सारी चीज यहाँ पर। एक बार उठाऊंगा तब देखिए 3.2 दिखा रहा है और इसमें 3.1 के आसपास। तो ये वोल्टेज आयो को रिसीव करना चाहिए। अलग अलग पिनों पर ये वोल्टेज रिसीव होंगे। अब अभी देखिए ये आपकी केबीसी है, इसको एसआईओ, ईसीआई, आईओ भी कहते हैं। ये देखिए किस किस तरह के वोल्टेज निकालती है, किस किस तरह से आरएसएम आरएसटी क्या है, पावर, इसके अलावा एसएलपी एस3 क्या है, एसएलपी एस5 क्या है, पावर बटन आउट क्या है, पावर ओके क्या है, पीएलटी रीसेट क्या है। ये सारा सीक्वेंस आपको ऐसे आपको लैपटॉप में पता होना चाहिए, डेस्कटॉप में पता होना चाहिए। पढ़ाने वाले उठाया, मदरबोर्ड खोला, झाड़ फूक किया, उसमें पेट्रोल से साफ किया या कोई थिनर से साफ किया, सॉल्यूशन तक यूज नहीं करते। बन गया, नहीं तो बोल दिया। देखिए क्या होता है कि जो 100 में से 90% चीजें बोल देते हैं झाड़ फूक से क्या हो जाती है, साफ हो जाती है, जो बिल्कुल क्या है गलत चीज है। अब आपका जो प्रॉपर बूट सीक्वेंस होता है वो पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। जैसे लैपटॉप में आपका जो चार्जिंग आईसी है वो किस तरह से काम करती है वो आपको पता होना चाहिए। चार्जिंग आईसी के बाद आपको सारी चीजें, ये चार्जिंग आईसी पर वोल्टेज आने के बाद ये प्राइमरी मॉसफेट, सेकेंडरी मॉसफेट, इसके अलावा डिस्चार्जिंग मॉसफेट, इसके अलावा जो चार्जिंग आईसी पे वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ से, ये इस पे एसी ओके क्या है, एसी डिटेक्ट क्या है, ILMI क्या है, SRN SRP क्या है। इसके बाद यहाँ से चार्जिंग वोल्टेज PWM का क्या कंसेप्ट है। यहाँ पर फिर 2 मॉसफेट, यहाँ से चार्जिंग आईसी के लिए, तो चार्जिंग आईसी के लिए वोल्टेज निकलेंगे चार्जिंग के लिए, ये सारे कंसेप्ट। इसके अलावा ये आईओ के साथ कैसे कनेक्टिविटी है, पीसीएच के साथ कैसे कनेक्टिविटी है, ये पूरा बूट सीक्वेंस आपको लैपटॉप में आना चाहिए। इसके बाद ये जो है आपका ये वोल्ट, ये क्या होता है, पंप होके सारे लैपटॉप के ड्रेन मॉसफेटों पे पहुंचेगा, 3-5 में पहुंचेगा। इसके अलावा आपके रैम सेक्शन में पहुंचेगा, सीपीयू सेक्शन में पहुंचेगा। तो ये 19 वोल्ट जो आपका क्या होगा एडाप्टर का वोल्ट, और बैटरी एडाप्टर हटने के बाद क्या जाएगा, वही जो बैटरी का 14 वोल्ट है वो सब जगह पंप होना स्टार्ट होता है। अब आपको कई इंस्टीट्यूट में जाएंगे वो हमें बोलेंगे 3-5 आईसी करा के पूरा क्या हो जाएगा, लैपटॉप खत्म हो जाएगा। 3-5 आईसी कितने तरह की होती है, सिंगल फेज क्या है, डबल फेज क्या है, 3-5 आईसी स्टेप डाउन कैसे निकालती है, 3-5 आईसी रन वोल्ट कैसे निकालती है, स्टेप डाउन वोल्टेज कैसे निकालती है, इसका कोई डेफिनेशन तक पता नहीं है इन लोगों को। लेकिन 3-5 आईसी पढ़ा के मैं खत्म कर दूंगा ऐसा बोलते हैं मार्केट के अंदर। तो आप ये चीज याद रखिए कि एक्चुअल प्रैक्टिकल सामने आपके लैपटॉप रिपेयर होंगे, सामने आपके मदरबोर्ड में सारे रिपेयर कराता हूँ, सारा बूट सीक्वेंस के साथ काम कराता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। लैपटॉप हो या मोबाइल हो, हर आईसीओ का बूट सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर, टच, ग्लास, ये हम अपने 10 से 12 घंटे की पहली क्लास में ही सारा काम करा देते हैं, जहां बाकी इंस्टीट्यूशन 3-3 महीने का आपसे टाइम लेते हैं। इसके अलावा हमारा एलईडी टीवी का कोर्स, एलसीडी का कोर्स टोटल 15 डेज में हम कवर करते हैं। 10 से 12 घंटे की क्लास होती है। यही फिलिप्स का जोन 1 में सर्विस सेंटर है, वहां पर हमारे सारे बच्चे, इसके अलावा जितने सर्विस सेंटर है सब जगह से हमारे यहाँ टीवियां आती है। आप वहां जाके हमारे रेक्स इंस्टीट्यूट का पता करें। 15वें दिन लड़का वहां जाकर क्या करता है, काम करता है। कई इंस्टीट्यूशन 3 महीने 4 महीने पढ़ाते हैं। ध्यान रखिए समय बहुत बहुमूल्य चीज है।
रजिस्टर 15 दिन चल रहे हैं, डायोड 1 महीने चल रहे हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, कलर कोड, ये सब हमारे यहाँ मामूली चीज है। कोई नॉर्मल बच्चा भी क्या कर देगा, पढ़ा देगा। हमारे यहाँ जो स्टाफ नॉर्मल नॉन टीचिंग स्टाफ है वो तक तो उसको बोल दूंगा, वो रजिस्टर आपको आधे 15 मिनट 10 मिनट में करा देगा। इतनी मामूली चीज होती है ये सारी चीजें। मेन चीज होती है आपको सीक्वेंस पर काम करना है। मेन चीज होता है आपको प्रॉपर तरीके से सारा एडवांस लेवल पर अगर काम सीखना है तो आप रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल को ज्वाइन करें और सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। इसके अलावा जो नेटवर्किंग की फील्ड है, नेटवर्किंग में आप तभी जाएं जब ग्रेजुएशन हो, इंग्लिश अच्छी हो। उसके अलावा आप यहाँ पर CCNA, CCNP, CCIE, लाइनेक्स, सर्वर ये करें। पूरे MP इंडिया के अंदर आप करके देखो, डिफरेंस आपको समझ में आएगा। हमारा ये कोर्स 1 सवा लाख का कोर्स होता है, 6 महीने साल भर के कोर्सेज हैं। करने के बाद 45-50 हजार के आसपास का जॉब आराम से निकल जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ा अमित कुशवाहा 45,000 की सैलरी पे अभी काम कर रहा है। अमित कुशवाहा जो यहाँ पर CCNA, CCNP, CCIE पढ़ाते भी हैं। इसके अलावा कई सारी कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस है, सिस्को है, सारी कंपनियों में हमारे बच्चे क्या करते हैं, प्लेस्ड होते हैं। प्लेस्ड है, आप उन सबसे बात करें, चीजों को समझें। इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप टोटल रिपेयरिंग लाइन में जाएं। इंग्लिश और ग्रेजुएशन है तो आप नेटवर्किंग, CCNA, लाइनेक्स कोर्स कंप्लीट करें। इनकम्प्लीट कोर्स करने के बाद हमेशा प्रॉब्लम होती है। तो LED LCD है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल है, CCTV कैमरा है, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन है। आप डिफरेंस आपको समझ में आएगा जब आप यहाँ पर चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।